नमस्कार दोस्तों आज हम एक बहुत ही नमस्कार दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह विषय है इन 7 बातों को किसी को मत बताओ। हम सभी के जीवन में ऐसी कई बातें होती हैं जो हम किसी को नहीं बताना चाहते हैं। ये बातें हमारी निजी जिंदगी से जुड़ी हो सकती हैं या फिर हमारे पेशेवर जीवन से जुड़ी हो सकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन बातों को छिपाने से हमें क्या नुकसान हो सकता है? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इन 7 बातों को किसी को क्यों नहीं बताना चाहिए। 1. अपनी कमजोरियों के बारे में दूसरों से बात न करें। अपनी कमजोरियों के बारे में दूसरों से बात करना एक आम बात है। हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें समझें और हमारी मदद करें, लेकिन कभी-कभी अपनी कमजोरियों के बारे में दूसरों से बात करना हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। जब आप अपनी कमजोरियों के बारे में दूसरों से बात करते हैं, तो आप उन्हें उस जगह पर रख देते हैं जहां वे आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। वे आपकी कमजोरियों का उपयोग आपको नियंत्रित करने, आपको नुकसान पहुंचाने या आपको बदनाम करने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक ऐसे विषय में कमजोर हैं जिस पर आपको काम करना है। अगर आप किसी को बताते हैं कि आप उस विषय में कमजोर हैं, तो वे आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। वे आपको उस विषय में मदद करने की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके काम में गलतियां निकाल कर आपको बदनाम कर सकते हैं। या मान लीजिए कि आप एक ऐसा काम करने से डरते हैं। अगर आप किसी को बताते हैं कि आप उस काम से डरते हैं, तो वे आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। वे आपको उस काम को करने के लिए मजबूर कर सकते हैं या वे आपको धमकाकर उस काम को करने से रोक सकते हैं। अपनी कमजोरियों को खुद में रखें, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और उन पर काम करने के लिए कदम उठाएं। अपनी कमजोरियों के बारे में दूसरों से बात करने से बचना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह आपके लिए सबसे अच्छा है। अपनी कमजोरियों को खुद में रखकर आप दूसरों को उनका फायदा उठाने से रोक सकते हैं। अपनी कमजोरियों को पहचानना महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हैं, तो आप उन पर काम करना शुरू कर सकते हैं। अपनी कमजोरियों पर काम करने के लिए समय और प्रयास दें। अपनी कमजोरियों को दूर करने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन यह संभव है। अपनी कमजोरियों के बारे में सकारात्मक रहें। अपनी कमजोरियों को एक अवसर के रूप में देखें। अपनी कमजोरियों पर काम करके आप एक मजबूत और अधिक आत्मविश्वासी व्यक्ति बन सकते हैं। 2. अपने डर को छिपाना। डर एक सामान्य मानवीय भावना है। हर कोई कभी न कभी डरता है, लेकिन अगर आप अपने डर को दूसरों के सामने नहीं स्वीकारते हैं, तो यह आपके लिए कई तरह से हानिकारक हो सकता है। जब आप अपने डर को छिपाते हैं, तो आप उन्हें अनदेखा कर रहे होते हैं, और जब आप अपने डर को अनदेखा करते हैं, तो वे बढ़ने लगते हैं, और बढ़ते डर आपको अधिक असुरक्षित और अनिश्चित महसूस करा सकते हैं। अपने डर को छिपाने से आपके आत्मविश्वास को भी नुकसान हो सकता है। जब आप अपने डर को दूसरों के सामने नहीं स्वीकारते हैं, तो आप उन्हें यह दिखा रहे होते हैं कि आप उन डरों से डरते हैं, और जब आप डरते हैं, तो आप कम आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। अपने डर को छिपाने से आप दूसरों से भी दूर रह सकते हैं। जब आप अपने डर को दूसरों के सामने नहीं स्वीकारते हैं, तो आप उन्हें यह दिखा रहे होते हैं कि आप उन डरों के बारे में बात करने से सहज नहीं हैं। और जब आप दूसरों से दूर रहते हैं, तो आप सामाजिक संबंध बनाने में मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अपने डर को छिपाने के बजाय उनका सामना करना बेहतर है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं, तो आप उन्हें समझना और उन पर काबू पाना सीखते हैं। और जब आप अपने डर पर काबू पाते हैं, तो आप अधिक आत्मविश्वासी और सुरक्षित महसूस करते हैं। अपने डर को पहचानें। सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि आप किन चीज़ों से डरते हैं। अपने डर के बारे में सोचें। एक बार जब आप अपने डर को पहचान लेते हैं, तो उनके बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें। अपने डर का सामना करें। अपने डर का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन चीज़ों के संपर्क में आएं जिनसे आप डरते हैं। अपने डर का सामना करना एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह एक फायदेमंद अनुभव भी हो सकता है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं, तो आप मजबूत और अधिक आत्मविश्वासी बनते हैं। 3. अपनी गलतियों को छिपाना। गलतियां करना मानवीय स्वभाव है। हर कोई कभी न कभी गलती करता है, लेकिन अगर आप अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, तो यह आपके लिए कई तरह से हानिकारक हो सकता है। जब आप अपनी गलतियों को छिपाते हैं, तो आप उनसे सीखने का मौका खो देते हैं। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तो आप उनका विश्लेषण कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि आपने क्या गलत किया। और जब आप यह समझ लेते हैं कि आपने क्या गलत किया,
तो आप भविष्य में उस गलती को दोबारा नहीं करने के लिए कदम उठा सकते हैं। अपनी गलतियों को छिपाने से आपके आत्मविश्वास को भी नुकसान हो सकता है। जब आप अपनी गलतियों को छिपाते हैं तो आप खुद को यह दिखा रहे होते हैं कि आप उन गलतियों से डरते हैं, और जब आप गलतियां करने से डरते हैं तो आप कम आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। अपनी गलतियों को छिपाने से आप दूसरों से भी दूर रह सकते हैं। जब आप अपनी गलतियों को छिपाते हैं तो आप दूसरों को यह दिखा रहे होते हैं कि आप उन गलतियों के बारे में बात करने से सहज नहीं हैं। और जब आप दूसरों से दूर रहते हैं तो आप सामाजिक संबंध बनाने में मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अपनी गलतियों को छिपाने के बजाय उनसे सीखना बेहतर है। जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आप बेहतर इंसान बनते हैं, और जब आप बेहतर इंसान बनते हैं तो आप अधिक आत्मविश्वासी और सुरक्षित महसूस करते हैं। अपनी गलतियों को पहचानें। सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि आपने क्या गलत किया। अपनी गलतियों के बारे में सोचें। एक बार जब आप अपनी गलतियों को पहचान लेते हैं तो उनके बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें। अपनी गलतियों से सीखें। अपनी गलतियों से सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनका विश्लेषण करें और यह समझें कि आपने क्या गलत किया। अपनी गलतियों से सीखना एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह एक फायदेमंद अनुभव भी हो सकता है। अपने आप को क्षमा करें। हर कोई कभी न कभी गलती करता है, इसलिए अपने आप को क्षमा करें और आगे बढ़ें। दूसरों से सीखें। दूसरों की गलतियों से भी सीखना संभव है, इसलिए दूसरों की गलतियों से सीखने के लिए खुले रहें। गलतियों से डरो मत। गलतियां करने से डरो मत। गलतियां करना मानवीय स्वभाव है। अपनी गलतियों से सीखना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। 4. अपनी सफलताओं को छिपाना। सफलता एक ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई हासिल करना चाहता है, लेकिन अगर आप अपनी सफलताओं को छिपाने की कोशिश करते हैं तो यह आपके लिए कई तरह से हानिकारक हो सकता है। जब आप अपनी सफलताओं को छिपाते हैं तो आप दूसरों को प्रेरित करने का मौका खो देते हैं। जब आप अपनी सफलताओं को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो आप उन्हें दिखा सकते हैं कि यह संभव है, और जब वे देखते हैं कि यह संभव है तो वे भी अपनी सफलता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। अपनी सफलताओं को छिपाने से आपके आत्मविश्वास को भी नुकसान हो सकता है। जब आप अपनी सफलताओं को छिपाते हैं तो आप खुद को यह दिखा रहे होते हैं कि आप उन सफलताओं से डरते हैं, और जब आप सफल होने से डरते हैं तो आप कम आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। अपनी सफलताओं को छिपाने से आप दूसरों से भी दूर रह सकते हैं। जब आप अपनी सफलताओं को छिपाते हैं तो आप दूसरों को यह दिखा रहे होते हैं कि आप उन सफलताओं के बारे में बात करने से सहज नहीं हैं, और जब आप दूसरों से दूर रहते हैं तो आप सामाजिक संबंध बनाने में मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अपनी सफलताओं को छिपाने के बजाय उनका जश्न मनाना बेहतर है। जब आप अपनी सफलताओं का जश्न मनाते हैं तो आप दूसरों को प्रेरित करते हैं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और दूसरों के साथ संबंध बनाते हैं। अपने लक्ष्यों और सपनों को याद रखें। अपनी सफलताओं का जश्न मनाते समय अपने लक्ष्यों और सपनों को याद रखें। यह आपको याद दिलाएगा कि आपने क्या हासिल किया है, और यह आपको भविष्य में भी सफल होने के लिए प्रेरित करेगा। दूसरों की सफलताओं का जश्न मनाने के लिए समय निकालें। दूसरों की सफलताओं का जश्न मनाने से आपको यह याद रखने में मदद मिलेगी कि सफल होना संभव है। 5. अपने विचार और भावनाएं किसी को मत बताओ। अपने विचार और भावनाएं किसी को मत बताने के कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोग अपने विचार और भावनाएं दूसरों से छिपाना चाहते हैं क्योंकि वे उन्हें असुरक्षित महसूस कराती हैं। अन्य लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे दूसरों को आहत नहीं करना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं। अपने विचार और भावनाएं किसी को मत बताने का एक आम कारण यही है कि आप अपनी कमजोरियों को छुपाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी विषय में कमजोर हैं तो आप उस विषय के बारे में किसी से बात करने से बच सकते हैं, या अगर आप किसी चीज़ से डरते हैं तो आप उस चीज़ के बारे में किसी से बात करने से बच सकते हैं। अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए अपने विचार और भावनाएं किसी को बताना एक खतरनाक तरीका हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आपको दूसरों से अलग थलग कर सकता है और आपके आत्मविश्वास को कम कर सकता है। अपने विचार और भावनाएं किसी को मत बताने का एक अन्य कारण ये है कि आप दूसरों को आहत नहीं करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से नाराज हैं तो आप अपने गुस्से को उनके सामने नहीं दिखा सकते हैं। दूसरों को आहत न करने के लिए अपने विचार और भावनाएं किसी को मत बताना एक समझदार तरीका हो सकता है, लेकिन
यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कभी कभी दूसरों को आहत करना आवश्यक हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो उन्हें बताना महत्वपूर्ण है कि आप इससे खुश नहीं हैं। अपने विचार और भावनाएं किसी को मत बताने का एक और कारण यह है कि आप दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से नाराज हैं लेकिन आप चाहते हैं कि वे आपके लिए माफ़ी मांगें, तो आप उन्हें अपने गुस्से को नहीं दिखा सकते हैं। दूसरों को नियंत्रित करने के लिए अपने विचार और भावनाएं किसी को मत बताना एक खतरनाक तरीका हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध बनाने में बाधा डाल सकता है। अपने विचार और भावनाएं किसी को मत बताने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह हमेशा सबसे अच्छा तरीका नहीं है। कभी कभी दूसरों के साथ अपने विचार और भावनाएं साझा करना महत्वपूर्ण होता है। इससे आप दूसरों से जुड़ने, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और स्वस्थ संबंध बनाने में मदद कर सकते हैं। 6. अपने सपनों को छिपाना, अपने लक्ष्य और योजनाएं किसी को मत बताओ। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब आप अपने लक्ष्य और योजनाएं किसी को बताते हैं तो वे आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक बन सकते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब आप किसी को अपने लक्ष्य और योजनाएं बताते हैं तो वे आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद करने की बजाय आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं। अगर आप किसी को अपनी योजना बता देते हैं तो वे आपके व्यवसाय में निवेश करने की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन अगर वे आपके व्यवसाय में निवेश करते हैं तो वे आपके व्यवसाय पर नियंत्रण प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य और योजनाएं किसी को मत बताओ। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद मेहनत करें और किसी पर निर्भर न रहें। 7. अपने रहस्य किसी को मत बताओ। अपने रहस्यों को दूसरों से साझा न करना एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब आप अपने रहस्यों को दूसरों से साझा करते हैं तो आप उन्हें अपने नियंत्रण से बाहर कर देते हैं, और जब आपके रहस्य दूसरों के नियंत्रण में होते हैं तो वे आपके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। अपने रहस्यों को दूसरों से साझा न करने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले, यह आपके लिए असुरक्षित हो सकता है। दूसरे, यह दूसरों के लिए असुरक्षित हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में एक गोपनीय जानकारी जानते हैं तो उसे दूसरों से साझा करना उस व्यक्ति के लिए खतरा पैदा कर सकता है। वे बदनाम हो सकते हैं, नुकसान पहुंचाए जा सकते हैं या यहाँ तक कि मारे भी जा सकते हैं। तीसरे, ये आपके करियर के लिए असुरक्षित हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कंपनी के बारे में एक गोपनीय जानकारी जानते हैं तो उसे दूसरों से साझा करना आपके करियर को खतरे में डाल सकता है। आप नौकरी से निकाल दिए जा सकते हैं या यहाँ तक कि आप पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। सोच समझकर तय करें कि आप किसे अपने रहस्यों को साझा करना चाहते हैं। केवल उन लोगों के साथ अपने रहस्यों को साझा करें जिन पर आप भरोसा करते हैं और जिन्हें आप जानते हैं कि वे आपके रहस्यों को सुरक्षित रखेंगे। अपने रहस्यों को साझा करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप अपने रहस्यों को साझा करने से होने वाले संभावित जोखिमों से अवगत हैं। अपने रहस्यों को दूसरों से साझा न करना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको अपने जीवन को सुरक्षित और खतरों से बचे रखने में मदद कर सकता है। अपने संपत्ति किसी को मत बताओ। अपने संपत्ति किसी को मत बताओ। इसमें आपके पैसे, आपकी संपत्ति और आपके सामान शामिल हैं। जब आप अपने संपत्ति दूसरों के साथ साझा करते हैं तो वे चोरी या धोखाधड़ी के लिए लक्ष्य बन सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपने संपत्ति दूसरों के साथ साझा करते हैं तो आप उन्हें अपने साथ फायदा उठाने का मौका देते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपके बैंक में बहुत पैसा है। अगर आप किसी को बताते हैं कि आपके बैंक में बहुत पैसा है तो वे आपको लूटने या आपके पैसे से धोखाधड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अपने संपत्ति किसी को मत बताओ। अपने संपत्ति को खुद में रखें और उन्हें किसी के साथ साझा न करें। अपने व्यक्तिगत जानकारी किसी को मत बताओ। अपने व्यक्तिगत जानकारी किसी को मत बताओ। इसमें आपकी सामाजिक सुरक्षा संख्या, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और आपकी जन्म तिथि शामिल हैं। जब आप अपने व्यक्तिगत जानकारी दूसरों के साथ साझा करते हैं तो वे आपके खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपने व्यक्तिगत जानकारी दूसरों के साथ साझा करते हैं
तो वे आपके पहचान की चोरी या धोखाधड़ी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपका सोशल सुरक्षा नंबर है। अगर आप किसी को बताते हैं कि आपका सोशल सुरक्षा नंबर है, तो वे आपके नाम पर आड़न ले सकते हैं या आपके नाम पर अपराध कर सकते हैं। इसलिए अपने व्यक्तिगत जानकारी किसी को मत बताओ। अपने व्यक्तिगत जानकारी को खुद में रखें और उन्हें किसी के साथ साझा न करें। अपने विश्वास किसी को मत बताओ। अपने विश्वास किसी को मत बताओ। इसमें आपका धर्म, आपका राजनीतिक विचारधारा और आपका दर्शन शामिल है। जब आप अपने विश्वास दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो वे आपको अलग-थलग या उत्पीड़ित कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपने विश्वास दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो वे आपके विश्वासों से सहमत नहीं हो सकते हैं। और अगर वे आपके विश्वासों से सहमत नहीं हैं, तो वे आपको अलग-थलग या उत्पीड़ित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक धर्म में विश्वास करते हैं। अगर आप किसी को बताते हैं कि आप उस धर्म में विश्वास करते हैं, तो वे आपको धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। इसलिए अपने विश्वास किसी को मत बताओ। अपने विश्वास को खुद में रखें और उन्हें किसी के साथ साझा न करें। अपने पारिवारिक रहस्यों किसी को मत बताओ। अपने पारिवारिक रहस्यों किसी को मत बताओ। इसमें आपके परिवार के सदस्यों के बारे में बातें शामिल हैं जो आप जानते हैं कि वे दूसरों से छिपाना चाहते हैं। जब आप अपने पारिवारिक रहस्य दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो आप अपने परिवार के सदस्यों को परेशान कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपने पारिवारिक रहस्य दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो वे आपके परिवार के सदस्यों के बारे में गलत धारणा बना सकते हैं। और अगर आपके परिवार के सदस्यों के बारे में गलत धारणा बन जाती है, तो वे परेशान हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपके परिवार के एक सदस्य को ड्रग की लत है। अगर आप किसी को बताते हैं कि आपके परिवार के सदस्य को ड्रग की लत है, तो वे आपके परिवार के सदस्य के बारे में गलत धारणा बना सकते हैं। वे आपके परिवार के सदस्य को नशेड़ी या अपराधी समझ सकते हैं। इसलिए अपने पारिवारिक रहस्यों किसी को मत बताओ। अपने पारिवारिक रहस्यों को खुद में रखें और उन्हें किसी के साथ साझा न करें। हम सभी के मन में विचार आते हैं और हम सभी को भावनाएं होती हैं। यह स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, तो वे हमें नियंत्रित करने लगेंगे। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने मन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे विचार और भावनाएं वास्तविकता नहीं हैं, बल्कि हमारे द्वारा बनाई गई हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें लगता है कि हम असफल होंगे, तो हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यह सिर्फ एक विचार है। ये सच नहीं है कि हम असफल होंगे, ये सिर्फ एक संभावना है। इसी तरह अगर हम गुस्से में हैं, तो हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यह सिर्फ एक भावना है। ये सच नहीं है कि हम गुस्से में होना चाहिए, ये सिर्फ एक भावना है जो हमारे मन में आ रही है। इन 7 सिद्धांतों का पालन करके आप अपने जीवन को सुरक्षित और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। जब आप इन सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो आप दूसरों को अपने लक्ष्यों, विचारों और संपत्तियों का फायदा उठाने से रोकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये सिद्धांत केवल दिशा निर्देश हैं। कुछ मामलों में यह उचित हो सकता है कि आप किसी को इनमें से कुछ चीज़ों के बारे में बताएं। हालांकि यह हमेशा सबसे अच्छा निर्णय है कि आप अपने दम पर सोचें और तय करें कि क्या साझा करना है और क्या नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आपके कोई सवाल या सुझाव हैं, तो कृपया हमें कमेंट में बताएं। नमो बुद्धाय।